अस्सलामुअलैकुम। सोशल मीडिया पे आप अक्सर ये पढ़ते और सुनते होंगे एक नैरेटिव जो हमारे देश में लगातार चलाया जाता है कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान तो सुरक्षित है, सेफ़ है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रहता है। अक्सर फायर ब्रिगेड के लीडर्स ऐसा आकर के बोलते हैं। कई बार हमारे सामने कथावाचकों के वीडियोस भी आते हैं जिसमें साफ तौर पे खुल करके ये कहा जाता है कि आज देश में मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जबकि हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए मैं शाहीन बाग आया। इस वक्त मैं शाहीन बाग के चौक पे हूँ। देख सकते हैं ये शाहीन बाग का सेंटर है। इसके चारों तरफ 100% 100% मुसलमानों की आबादी है। दूर दूर तक आपको किसी हिंदू भाई का घर नहीं दिखेगा। लेकिन इसी शाहीन बाग चौक पे 2 दशक से भी ज़्यादा पुराना एक डेयरी है जिसका नाम है कमल डेयरी। तस्वीर में आप कमल डेयरी को देख रहे होंगे। प्लस मेरे राइट हैंड पे एक बीकानेर स्वीट्स भी हैं, ये भी एक हिंदू भाई चला रहे हैं, जबकि ये नई दुकान है, 2-3 साल ही हुए हैं। लेकिन ये कमल डेयरी एक दिलचस्प स्टोरी है। कमल आपको मालूम है बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इस नाम से मुसलमानों को चिढ़ना चाहिए था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 2 दशक से ज़्यादा अगर डेयरी का कोई शॉप सबसे ज़्यादा कारोबार करता है तो ये कमल डेयरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि मुसलमान जब कोई सामान या सर्विसेज ख़रीदता है तो उसके जहन में ये नहीं आता है कि दुकान का मालिक कौन है, किस धर्म से है, किस जाति से है, किस इलाके से है। उसको सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से मतलब होता है। समझने वाली एक बात और है कि कमल डेयरी के ठीक सामने बगल में ही चंद कदमों पे एक और डेयरी है जिसका नाम है उमर डेयरी। उसको भी मैं आपको दिखला देता हूँ। उमर आपको मालूम है इस्लामी हुकूमत में हमारे खलीफा का नाम है। लेकिन शाहीन बाग के किसी भी शहरी से, रेजिडेंट से आप यहाँ पूछेंगे कि कौन सी दुकान है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान दूध पनीर वगैरह ख़रीदते हैं, तो उनके ज़ुबान पे एक ही नाम आपको सुनाई देगा, वो है कमल डेयरी। जबकि आप देखते हैं कि इस देश में हमेशा एक और नैरेटिव चलाया जाता है कि मुसलमानों से सामान नहीं ख़रीदना है। लेकिन क्या आपने कभी एक बोर्ड या एक ऐसा मैसेज देखा है जिसमें ये कहा गया हो कि मुसलमानों को सामान नहीं बेचना है? तो सोचिए कि किस तरह हमारे आपके बीच में नफ़रत घोलने के लिए, एक नफ़रत की दीवार खड़ा करने के लिए किस किस तरह से प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कि मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं रहता है। जबकि ये तस्वीर चीख चीख करके बयां कर रही है कि 2 दशक से ज़्यादा यहाँ विजेंदर कमल डेयरी के नाम से डेयरी चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा माल बेचते हैं। अब मुसलमान के अंदर ज़रा सा भी न तो इस नाम को लेकर नफ़रत है, न इस व्यक्ति विशेष को लेकर के है, और ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि शाहीन बाग, जिसको कभी छोटा पाकिस्तान के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है, कभी कहा जाता है कि यहाँ सारे जिहादी रहते हैं, तो यहाँ फला मानसिकता वाले लोग रहते हैं, उस माहौल में आकर के 2 दशक से ज़्यादा एक हिंदू भाई का दुकान चलाना इस हिंदुस्तान की जो असली तस्वीर है, जो सच्ची तस्वीर है, वो बयां करता है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। हकीकत ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन हमारे राजनेता सत्ता के लोग ही सत्ता के लिए आकर के नफ़रत वाला मट्ठा घोल रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। आज 77वां रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं, और इस रिपब्लिक डे पे ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक शांति वाले संदेश के उद्देश्य से मैंने बनाया है और पेश किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच्चाई समझ में आए और हम आप इस देश को नफ़रत वाली आग से बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।